उनकी जरा हताशा और परेशानी देख लीजिए, कैसे भारत की शिकायत कर रहे हैं कि भारत बहुत नॉटी बॉय है। सुनिए, आरोप लगाया है, किसने लगाया है साहब? जो व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर है पीटर नोवरो साहब ने। और शिकायत यही आई है कि भारत ने इस लड़ाई में बहुत धन उगाही की है, उसके लिए हमने और 25% इस पर टैरिफ लगाया है। शिकायत की है कि भैया क्रूड ऑयल खरीद के रिफाइनर्स यहां पे रिफाइनरिंग कर रहे हैं, यूरोप में और अफ्रीका में इस तेल को बेच रहे हैं रिफाइन करके, वहां से पैसे कमा रहे हैं, उन पैसों से और तेल खरीद रहे हैं। रशिया उन पैसों से हथियार बना रहा है, रशिया यूक्रेन को मार रहा है। और यहां की पॉलिटिक्स को समझते हुए यह भी कहा है कि कुछ लोगों ने रशिया से तेल खरीदकर फायदा कमाया है। इस बात पर एक ही बात कहूंगा कि अमेरिका इस लड़ाई से बहुत नाराज है, क्योंकि इस लड़ाई के से अमेरिका नोट नहीं कमा पा रहा। जिस तरीके से अमेरिका ने इससे पहले अपनी लड़ाइयों से, जैसे लिबिया की या इराक की या फलाना फलाना, इन लड़ाइयों से अमेरिका ने जो पैसा कमाया था, इस लड़ाई से वो कमा नहीं पा रहा है। लेकिन चीमा साहब, जो वेस्ट, खास करके अगर हम अमेरिका की बात करें, इंडिया पर नए टैरिफ जो है वो लगा रहा है और इस तरह के काफी हाई परसेंटेज से, तो क्या ये ओपनली इंडिया की तरफ से मैसेज है रशिया के साथ अलाइनमेंट करने का? ये एक रिस्की मूव नहीं है इंडिया की तरफ से? बहुत शुक्रिया। देखिए, इंडिया रशिया ताल्लुकात कोई आज के नहीं है, बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। इन द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर भी इंडिया ने न्यूट्रलिटी मेंटेन की और उन्होंने कहा जी कि हम नॉन अलाइंड हैं। तो ये इंडिया ने शुरू से इस चीज़ को मेंटेन किया। तो एक हिस्ट्री है इंडिया की इस हवाले से, ये नहीं है कि इंडिया इज़ डूइंग दिस राइट नाउ। पहली बात तो इस चीज़ की हमें समझ जानी चाहिए। इंडिया कोशिश करता है, उसकी जो पोजीशन है कि मैं आज़ाद रहूं, एक तो ये बात है। दूसरा, इंडिया के लिए अब इंडिया ने नए एंगल से अपने आप को मार्केट करना शुरू कर दिया था। इंडिया बिलीव्स कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इसकी मार्केट है। इसके 1.4 बिलियन पीपल हैं एंड नाउ एवरीबॉडी इज सपोज्ड टू कम टू इंडिया आइदर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, आइदर फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट, आइदर दे नीड टू engage India to counter China, either they believe that we are a big civilization and the world cannot make its global future without India's involvement or without India's input. तो ये चीज़ें जो हैं they are there. अब आपको याद होगा कि जो जयशंकर साहब अभी अगर ये दूसरी मुलाकात है उनकी 2 सालों के अंदर पुतिन से, सेपरेट मीटिंग। वैसे तो मोदी साहब के साथ वो मिलते रहे हैं, लेकिन एक सेपरेट मीटिंग जो है वो ये है। मुझे ऐसे लगता है कि इंडियंस अब जो जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं रशिया के साथ, उसका मतलब तो बड़ा क्लियर है। मतलब ये है कि भाई द अमेरिकन्स आर नॉट फेयर विद अस, ठीक है जी, और अमेरिकन्स हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। हमें पहले अमेरिकन्स कहते थे कि रशिया से तेल ले लो, अब वो कहते हैं तेल ना लो। तो हमने ग्लोबल मार्केट को स्टेबलाइज किया, हमने फ्री फ्लो ऑफ ऑयल, अगर रशियन तेल मार्केट में ना जाता तो मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ जाती, और हमने तो अमेरिकन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बात को सुना। आज क्या कहते हैं? आज अमेरिका का ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ये कहता है कि इंडिया डजंट नीड रशियन ऑयल, इंडिया डज नॉट नीड रशियन ऑयल, कि इंडियंस तेल खरीद रहे हैं अपने प्रॉफिटिंग के लिए। ये जो कल उन्होंने ट्रम्प के जो ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर साहब, उन्होंने यही कहा है। ऊपर से वो कह रहे हैं कि इंडिया शी जिनपिंग के साथ भी बहुत करीब हो रहा है। जयशंकर ने, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है भारत के, उनकी जो गुफ्तगू है रूस में बैठ के जो अमेरिका के हवाले से गुफ्तगू की है, मैं आपको सुनाऊंगा, आप लोग हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे कहा गया कि आप क्यों तेल ले रहे हैं, आप रूस से तेल ले ही क्यों रहे हैं जब अमेरिका को नापसंद है, अमेरिका आपका इतना बड़ा ट्रेड पार्टनर है। उनका जरा जवाब सुनिएगा, जयशंकर ने क्या जवाब दिया जरा देखिए आप। लेकिन जयशंकर ने इस वक्त खुल के जवाब दिया, और इस वक्त जयशंकर रूस में मौजूद है और वो रूस के साथ मजीद ट्रेड डील्स साइन कर रहे हैं। ये खुला चैलेंज है अमेरिका, ये खुला मैसेज है अमेरिका को, जो होता है कर लो, हम रूस के साथ पीने बढ़ाएंगे। ये एक ऐसा इकदाम है भारत का जिसको सराहा जा रहा है। हाँ, ये अच्छी बात है, ठीक है। अमेरिका कौन होता है डिक्टेट करने वाला? भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी को आप कैसे डिक्टेट कर सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा और अच्छा इकदाम है दोस्तों। हेलो दोस्तों, लेटेस्ट हैपनिंग हुई है। ट्रम्प सरकार की तरफ से बाकायदा यह बयान देकर कहा गया है कि भारत के ऊपर जो टैरिफ लगा है एक्स्ट्रा, उसका मेन कारण है कि भारत ने रूस से तेल खरीद करके और फिर उसे बेच करके
बहुत सारा मुनाफा कमाया है, यानी पैसे बनाए हैं, और जिस पर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साहब ने पूछे जाने पे बहुत ही सटीक और करारा जवाब दिया है अमेरिका के इस एलिगेशन को, जिसका कि एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के अंदर रिजवान साहब ने बखूबी किया है। लेकिन इसी के साथ साथ एक बात मैं आपको बताना जरूर चाहूँगा कि इस समय न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि कई लोग यह भी कह रहे हैं कि ट्रंप के रवैये के कारण ही भारत रूस और चाइना के पाले में जा रहा है, जिसके बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि अगर इस समय भारत रूस और चाइना से बात कर रहा है और इसको रूस और चाइना के पाले में जाने की बात कही जा रही है, तो सवाल यह है कि भारत आखिर चाइना या रूस के पाले से निकला ही कब था। कहने का मतलब यह है कि भारत की पॉलिसी यही है कि भारत ऑटोनॉमी रखता है, इंडिपेंडेंटली किसी भी मुल्क से अपने ट्रेड के लिए या डिप्लोमेसी के लिए बात करता आया है। ये ठीक है कि ट्रंप के कारण अभी भारत के रिश्ते अमेरिका से ठीक नहीं है, इसका ये मतलब नहीं भारत अमेरिका के पाले से निकल आया है। अगर किसी से बात करने का मतलब उसके पाले में जाने का है, तो जिसका अर्थ ये भी है कि अगर कल ट्रंप अगर अपना रवैया चेंज करता है तो भारत फिर अमेरिका से बात करेगा, जिसका मतलब ये नहीं होगा कि भारत अमेरिका के पाले में है। अभी जो बात कर रहा है रसिया चाइना से, इसका मतलब है कि भारत उनके पाले में चला गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज की इस वीडियो को। अमेरिका जो है वो रशियन ऑयल लेने के लिए भारत को तो बहुत डरा धमका रहा है या नाराज हो रहा है, और शिकायत यही आई है कि भैया क्रूड ऑयल खरीद के यूरोप में और अफ्रीका में इस तेल को बेच रहे हैं, रिफाइन करके वहां से पैसे कमा रहे हैं कि इंडियंस तेल खरीद रहे हैं अपने प्रॉफिटिंग के लिए। ये जो कल उन्होंने ट्रंप के जो ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर साहब, उन्होंने यही कहा है। तो सुनिए जयशंकर साहब ने क्या दो टुक बात की है। There are allegations which come from the other side of not just purchase of oil but profiting from oil. Look, it's funny you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point: if you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. जयशंकर ने इस वक्त खुल के जवाब दिया है। ये खुला चैलेंज है अमेरिका, ये खुला मैसेज है अमेरिका को, जो होता है कर लो, हम रूस के साथ पींगे बढ़ाएंगे। ये एक ऐसा इकदाम है भारत का जिसको सराहा जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़े चैलेंजेस हैं आगे। मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ये ना हो कि यूक्रेन में भी कामयाब ना हो और यहाँ भी कामयाब ना हो, तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं बढ़ जाएगा।